नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पश्चिम बंगाल तो अजब राज्य, गजब कहानी हो रही है। कमाल का खेल चल रहा है पश्चिम बंगाल में। हमने कल आपको बताया था कि कैसे ममता बनर्जी ने अब पूरी तरह से सरेंडर कर दिया शुभेंदु अधिकारी के सामने। उनकी तारीफ की, तारीफ के पुल बांधे और एक प्रकार से उन्होंने कहा कि अब हो गया, अब रहने दो। लेकिन रहने तो दिया नहीं जाएगा, जेल उनकी प्रतीक्षा कर रही है। अब अगर इसे शुभेंदु अधिकारी दबाना चाहे तो हो सकता है कि मामला दब जाए। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में मैं लगातार ये बात कहता रहा हूं, लगातार, कि उस घड़ी का इंतजार कीजिए और वो घड़ी दूर नहीं है, बस समझिए वो घड़ी आ गई। सुश्री महुआ मोइत्रा ने पाला लगभग बदल लिया है। ममता बनर्जी ने जैसे ही तारीफ की शुभेंदु अधिकारी की, महुआ मोइत्रा सरीखे नेता को संकेत मिल गया कि ज्यादा चू चपड़ करने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा खुश मत करिए। भारतीय जनता पार्टी को गाली देकर के, शुभेंदु अधिकारी को गाली देकर के, बंगाल के प्रशासन को, सरकार को गाली देकर के हमें खुश करने की जल्दबाजी न करें। यह संदेश सीधा सीधा ममता बनर्जी ने अपने नेताओं को दे दिया, जो बचे खुचे नेता हैं उनको। और उनमें भी सबसे जो बाचाल हैं, जो बचे खुचे नेता हैं, वो जब उनको आवश्यकता पड़ती है तब वो कैमरे पर आते हैं। अब जैसे कल्याण बनर्जी हैं या कीर्ति आजाद हैं, इस सबको जब मौका मिलता है तब वो आते हैं और बोलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, और गंभीरता से परिस्थिति को देख रहे हैं, भांप रहे हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा का क्या? महुआ मोइत्रा तो ऐसे फ्लैम्बॉइंट हैं, कहीं भी घूमते रहती हैं, कहीं भी पहुंच जाती हैं। पहुंच गई, जंतर मंतर भी पहुंच गई, लेकिन उसके पहले इंटरव्यू देना शुरू कर दिया अपने बीबीसी को, हिंदुस्तान टाइम्स को, अलग अलग जगहों पे। और जो संकेत मिल गया और संदेश मिल गया, संकेत और संदेश दोनों मिला। पहले संकेत मिला और फिर मेरे ख्याल से कल संदेश भी मिल गया महुआ मोइत्रा को कि ये ज्यादा चुप चपड़ करने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा अपने लक्ष्मण रेखा को मत लांघिए, आप शांति में रहिए। महुआ मोइत्रा को जैसे ही संकेत मिला, जैसे ही संदेश मिला, पूरा 360 चेंज कर लिया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरा संबंध शुभेंदु अधिकारी से इमोशनल है, और वो भले ही वो दूसरी पार्टी में हों, हम दोनों दो ध्रुव पर खड़े हों, लेकिन मेरा संबंध शुभेंदु अधिकारी से बड़ा ही दोस्ताना है और बहुत इमोशनल है। शुभेंदु ने मुझे उस वक्त मदद की जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। मैं शुभेंदु का ऋणी हूं। जब मैं तृणमूल कांग्रेस में आई थी, मुझे टिकट नहीं मिला था, तब मैं बहुत रोई थी, रात भर रोती रही, रात भर। और तब अगर मेरे कांधे पर किसी ने हाथ रखा, मुझे सहारा दिया, तो वो थे शुभेंदु अधिकारी। ये कौन कह रही हैं? महुआ मोइत्रा कह रही हैं। ये ध्यान रखिए, कल तक महुआ मोइत्रा पानी पी पी करके भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं को बुरा भला कह रही थी, गाली गलौज कर रही थी। गाली गलौज से तात्पर्य है बहुत बुरा भला कह रही थी। गाली गलौज मतलब वर्बेटम मत लीजिए कि उन्होंने फलाने शब्द का उच्चारण किया, ऐसा नहीं है, लेकिन बुरा भला कह रही थी। यकायक महुआ मोइत्रा बिल्कुल 360 बदल गई और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि शुभेंदु से मेरे इमोशनल रिश्ते हैं। अब ये रिश्ता तो हर कोई कह रहा है, तृणमूल कांग्रेस का हर दूसरा नेता कह रहा है कि शुभेंदु से मेरे इमोशनल रिश्ते हैं। और ये इमोशनल रिश्ते क्यों बाहर आ रहे हैं? पहले कहीं छिपे हुए थे, अभी बाहर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? डंडा पड़ना शुरू हुआ, डंडा। महुआ मोइत्रा जब लंदन की सैर करके लौटी अपने चुनाव क्षेत्र में, तो अंडे, डंडे, टमाटर, इससे स्वागत हुआ उनका। मतलब वो जिस दफ्तर में थी, वो दफ्तर से बाहर निकल नहीं पा रही थी।
उनको लगा कि अब यहां साहब कहीं पॉलिटिक्स तो करेंगे, मोदी को, शाह को कहीं गाली देंगे, कहीं जाकर के जब मौका मिलेगा तब तो। अगर मौका ही नहीं मिलेगा, हम हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, हमारे ऊपर हमले हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे। वहां के डीजीपी को संपर्क किया। खबर तो यह है कि आखिर में उन्होंने संपर्क किया शुभेंदु दा से कि बचाओ शुभेंदु दा, हमारे तुम्हारे तो इमोशनल रिश्ते हैं, कभी तुमने ही मुझे सहारा दिया था, अब मेरी रक्षा करो हे कृष्ण। तो खैर कृष्ण के रूप में शुभेंदु जी आए, उनकी रक्षा की, और जब उनकी रक्षा हुई तभी वो जंतर मंतर पर आए डिजाइनर साड़ी पहन करके। यहां पहुंच गई जंतर मंतर पे, जो भी करना था करने के लिए, वो कोई बात नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन शुभेंदु की धीरे धीरे तारीफ शुरू कर दी है। अब ये धीरे धीरे पर्दा खुल रहा है, पटाक्षेप हो रहा है। मैंने शुरू में कहा हुआ है कि वो दिन दूर नहीं है जब महुआ भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगी। लेकिन महुआ भारतीय जनता पार्टी में आएंगी महुआ की शर्तों पर नहीं, शाह और मोदी की शर्तों पे। शाह और मोदी क्या इसके लिए तैयार हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। काकोली घोष दस्तीदार से उनका रिश्ता 36 का है। सयोनी से बड़ा अच्छा रिश्ता है। सयोनी के बारे में वो कभी एक भी शब्द कोई बुरा भला नहीं बोली उन्होंने नहीं कहा एक शब्द भी। सयोनी को कहा कि ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला फैसला है कि सयोनी ऐसे समय में, जब सयोनी घोष को यूथ विंग का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया ममता बनर्जी ने, तब भी वो साथ छोड़ करके चली गई। मैं हतप्रभ हूं, आश्चर्यचकित हूं। यह महुआ मोइत्रा का स्टेटमेंट था। महुआ मोइत्रा ने विरोध में सयोनी के एक भी शब्द नहीं कहा। अब तार देखिए कैसे जुड़ रहे हैं। काकोली घोष दस्तीदार के बारे में कहा, शताब्दी रॉय या अन्य नेताओं के बारे में कहा, सयोनी घोष के बारे में नहीं कहा। एक ही स्कूल ऑफ थॉट के हैं, एक ही स्कूल ऑफ थॉट के। मालूम है, एक रास्ता खोल के रखो, और ऐसा रास्ता खोल के रखो। काकोली घोष दस्तीदार तो लंबे समय से राजनीति में है, अब उनका पता नहीं, वो 4 बार की एमपी रह चुके हैं, मतलब शी हैज लिव्ड हर लाइफ। लेकिन सयोनी की आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तो महुआ मोइत्रा ने बड़ी चालाकी से एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ अपना दरवाजा खोल के रखा है, खिड़की खोल के रखा है, ताकि वहां से झरोखे से झांक सकें उस तरफ हो क्या रहा है। और अगर झरोखे से झांकने के बाद उस तरफ ठंडी हवा आने लगे तो उस ठंडी हवा का लुत्फ लेने के लिए कभी बाहर निकल भी जाए, तब कहें कि सफोकेशन हो रहा था, हमने खिड़की पहले खोला तो देखा कि मामला गड़बड़ है, फिर देखा कि मामला ठीक हो रहा है, तो फिर हमने दरवाजे खोल दिए और हम फिर बाहर चले गए। इसलिए महुआ मोइत्रा सयोनी घोष के साथ अपने रिश्ते को ठीक बनाए हुए है। सयोनी और महुआ के बीच में रिश्ते कड़वाहट के नहीं हैं। और आप सबको मालूम है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि सयोनी की चर्चा चल रही है मोदी कैबिनेट के एक्सपेंशन में। हो सकता है कि ना भी मिले, लेकिन चर्चा सुगबुगाहट है, सुगबुगाहट है। अब ये सुगबुगाहट क्यों हो रही है, कैसे हो रही है साहब? अभी हमने आपको एक खबर दिखाई है, 4 अधिकारियों को सैक किया गया है। अब ये जो 4 अधिकारी सैक किए गए हैं मोदी कैबिनेट के कद्दावर मिनिस्टर का, उस मिनिस्टर का बंगाल से रिश्ता है। कहीं बंगाल के प्रकरण में तो कुछ खेल नहीं हो रहा है, भगवान जाने। ऐसा भी हो सकता है, अभी ताजा उदाहरण अभी सबके सामने से गुजरा है ना। हो सकता है कि बंगाल से कुछ लेना देना हो उनका। और सबसे आखिर में मिलने गई थी सुश्री सयोनी घोष। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भूपेंद्र यादव जी का बंगाल प्रकरण से कोई लेना देना है, या उनके निजी सचिवों का, एडिशनल सचिवों का, और जो 4 लोग हैं चारों मिला, उनका कोई बंगाल के प्रकरण से कुछ लेना देना होगा। लेकिन अगर हो जाए तो कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, हो भी सकता है, क्योंकि इतना स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना, इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक करना, मोदी इस तरह से करते नहीं है। और जब उन्होंने इतना हार्श डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, तो ये मामूली घटना तो नहीं होगी। तो अब ये मामूली घटना नहीं होगी तो कोई घटना होगी क्या, इसके बारे में कयास लगाने के लिए जितने मुंह उतनी बातें हो सकती हैं।
तो अगर यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल प्रकरण ताजा ताजा हुआ है जिसमें भूपेंद्र यादव की बड़ी भूमिका कही जाती है, तो क्या इन सभी 19-20 सांसदों के साथ कुछ गड़बड़ खेल हुआ क्या?